बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ और हम जनाब आज पाक भारत टाकरे पर गुफ्तगू करेंगे और TV9 इंडिया से हमारे साथ होगा। और इस गुफ्तगू में हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंज़मामुल हक, टेस्ट ऑलराउंडर सोहेल तनवीर और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त पाकिस्तान से मौजूद होंगे। जबकि भारत से हमारे साथ अमित भंडारी, दिनेश पूर्णिमा और गौरव के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मनोज प्रभाकर, दिनेश मोंगिया और निखिल चोपड़ा होंगे। ये वो लम्हा जो एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर था, यानी कि पाकिस्तान से हमारा खास पैनल इस वक्त दिनेश हमारे साथ जुड़ चुका है और मुझे लगता है बहुत गर्मा बहस इसके साथ होने वाली है। और इससे पहले कि आप कल का महामुकाबला देखें, आज महामुकाबला शुरू होने वाला है और इसमें ही तय हो जाएगा कि कल मैदान में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ हमारे साथ मौजूद है मैदान के वो महारथी जिन्होंने न जाने कितने बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। हमारे साथ उधर पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ेंगे, इंज़मामुल हक समेत कई अजीम क्रिकेटर्स वहां से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहां से परिचय करा दूं और उधर आप परिचय का सिलसिला शुरू कराइएगा। गौरव अपने बगल में, मैं इधर जरा परिचय कराता हूं। हमारे साथ भारद्वाज साहब, गौतम गंभीर के कोच, सिंह साहब, महेंद्र सिंह धोनी को महेंद्र सिंह धोनी बनाने में जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, मनोज प्रभाकर। अभी कहा जा रहा था कि इंज़मामुल हक शायद मसरूफ है, कहीं चले जाएंगे, उन्होंने कहा मेरा नाम ले दीजिएगा, वापस बैठ जाएंगे। पूर्णिमा नयन मोंगिया साहब हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ निखिल चोपड़ा जी भी जुड़ चुके हैं पूर्व क्रिकेटर के तौर पे, उनसे भी हम बातचीत लगातार करेंगे। और या हया अनीसी, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, भारत में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ खास मेहमान भी हैं और साथ ही इस बात की उम्मीद भी कि तकलीफ में कोई कमी नहीं होगी। दिनेश, पूर्णिमा जी और गौरव, आपको हम इस शो में खुशामदीद कहते हैं। और बिल्कुल आपने मेरा नाम गलत लिया है और मेरा नाम याह्या हुसैनी है। और जिस तरह आपने अपने एक्सपर्ट का तारुफ कराया, क्विकली मैं तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन और वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और 92 वर्ल्ड कप की चैम्पियन टीम के रुकन इंज़मामुल हक साहब, जिनको आप कहेंगे इंज़माम जी। और मेरे साथ मौजूद है 1978 में फिरोज शाह कोटला में एक इनिंग में भारत के 8 बैट्समैनों को पवेलियन लौटाने वाले क्रिकेट के सिकंदर बख्त साहब, ये उनका तारुफ है। और मेरे साथ मौजूद हैं T20 क्रिकेट के पाकिस्तानी स्पेशलिस्ट और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा T20 विकेटें लेने वाले सोहेल तनवीर साहब, जिनको आप कहेंगे सोहेल तनवीर। तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू की शुरुआत आप करें और पाकिस्तान के लोग हों या भारत के लोग हों, वो इंतज़ार कर रहे हैं सुपर संडे का, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें ICC वर्ल्ड कप T20 के पहले मुकाबले में एक दूसरे की आंखों में आंखें डालेंगी और जो भी टीम अपने अकाउंट को ओपन करेगी और वो इस ग्रुप में टॉप पर रहने के लिए फेवरेट बन जाएगी। तो आपने अब क्योंकि ये मौका दिया है, आपने टॉस जीतकर पहले हमको बल्लेबाजी के लिए बुलाया है, तो ठीक है, हम इसको स्वीकारते हैं। और गौरव, नाम आपका ले रहे हैं, लेकिन इधर मैं इस एंड पे खड़ा हो गया हूँ, मैं क्या पहले? नहीं, बिल्कुल, मुझे यहाँ पर क्योंकि अमित भंडारी भी हमारे साथ थे, उनका भी तारुफ कराना ज़रूरी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार इनका करियर है और भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेल चुके हैं और ये भी हमारे साथ इस डिबेट में रहेंगे। लेकिन नाम गलत लिया है होगा पूर्णिमा ने, लेकिन आंकड़े गलत नहीं है और आंकड़े ये बताते हैं कि जितनी बार भी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के सामने आई है, और T20 को कोई भी वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप रख लीजिए, वो प्रेशर, वो आंकड़े कितनी बार बताएं? गौरव, मुझे लगता है सबसे पहले इंज़मामुल हक साहब के पास जाना चाहिए और बहुत बहुत शुक्रिया हक साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कह दिया है दावेदारी हमारी कितनी मजबूत है, हम भी यहाँ से ये कह रहे हैं और वहाँ पर बैठकर आप भी यही कह रहे हैं, तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जी, आप सारे लोगों का बहुत मेहरबानी कि आए हैं और बिल्कुल पाजी ने जो बात कही है कि जी उनका नाम ले देते, तो बिल्कुल उनका नाम लेते। मैं ज़रूर जहाँ वापसी बैठ गया हूँ, मैं जा रहा था तो मैं वापसी बैठ गया। और कल का मैच तो जो होगा टाकरा, तो मेरी पहले इनसे बड़े अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई, तो बड़ा अच्छा हो गया, इनसे मुलाकात हो गई। और पाजी ठीक हैं, निकल मियाँ भी ठीक हैं और बाकी सारे भी। और देखिए, जो ये बात कर रहे हैं ना कि जी पिछले मैच में क्या हुआ, आगे वाले मैच में, वो तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब तो बात करेंगे कि जी कल क्या होना है, कल किस तरह चलेगा। और दिनेश भी ठीक है कि मोंगी मुझे दिख रहा है यहाँ के कि जी ज़बरदस्त है। मैंने कहा बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है सारों से, तो हमारा भी टाकरा बड़े अरसे के बाद हो रहा है, बड़ा गर्मा गर्म हो रहा है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जो पीछे हो गया है वो तो चला गया है। अब तो ये है कि जी आगे क्या होगा, कि जी कल पे बात करनी चाहिए कि जी कल की क्या पोजीशन है। मुझे ऐसा लगता है कि जी पाकिस्तान की टीम बहुत बैलेंस है, दोनों टीमें बहुत अच्छी है और कोई इसमें दो राय नहीं है कि इंडिया ने पिछले इमाम। लेकिन हम उस आंकड़े को भी अगर ना देखें तो आपके बयान को देखते हैं। आपने तो खुद कहा भारत एक मजबूत लाइनअप है। मनोज सर,
जी। आप बात करना चाहेंगे इंजमाम से? नहीं, बिल्कुल। पहले तो मैं एनजी भाई को ये कहना चाहूँगा कि जब भी मीडिया के थ्रू कोई बात जाती है तो ना वो उसको गफलत में लगा देते हैं। तो मैंने कहा था उनसे गुजारिश कर लीजिएगा, वो बैठ जाएंगे। तो एक बार फिर सलाम भाईजान, मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया आपसे मिले हुए। आपके कमेंट्स तो मैं सुनता रहता हूँ, जिस तरीके से आप देते हैं, और मैं बिल्कुल उसमें एक्सपीरियंस झलकता है। और जैसे आपने बात करी कि पिछला वक्त तो चला गया, अब जो है कल आने वाला है, उसके बारे में भी हम यही सोचते हैं कि जो उस दिन अच्छा खेलेगा और वही एक कामयाब टीम साबित होगी। तो मुझे लगता है कि मुकाबला अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, जीते हारे कोई भी। मनोज, लेकिन आपको कुछ याद आता है, एनजी सामने हो, आप बॉल कर रहे हो, कोई ऐसा वाकया जो आज खास तौर से हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें? नहीं, जब भी पाकिस्तान से मैच होता है, चाहे एनजी भाई हों, चाहे जावेद भाई हों, देखिए जो लड़ाके प्लेयर होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे सामने कौन खेल रहा है, उन्हें ये होता है कि हमने क्या करना है। तो यही एक खूबी रही है एनजी भाई में कि अपोजिशन चाहे कैसी भी हो, जो उनका बल्ला चलता है। मैं तो काफ़ी तारीफ़ उनके सामने कर चुका हूं जब मैं मुलाकात करता हूं कि जिस तरीके से ये शख्स खेलते थे, मैं समझता हूं काबिल तारीफ़। वहाँ से एनजी भाई के बारे में बोला जाता था, यहाँ से सचिन के बारे में बोला जाता था। तो मैं समझता था कि आप ये तो नहीं कहते थे कहीं कि अगर आप रन आउट नहीं हुए तो आपका विकेट कोई ले नहीं पाएगा? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बोला आपने। हाँ। कि एक ही वो खुद ही आउट होते थे, कोई उनको आउट नहीं कर सकता। लेकिन सर, आप क्योंकि यहाँ पर खड़े हैं और हमारे साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी मैच होगा, लेकिन जीत तो टीम इंडिया की ही होनी है। ये भी आप एनजी भाई को बता दीजिए। नहीं, एनजी भाई ने एक चीज बहुत बोली है कि पीछे की बातें ना करें, हम आगे आने वाले जो है उसमें, हाँ, तो उसमें जो है के लिए भी इंजमामुल हक ने ये कहा सर। हाँ। मैं उन्हीं सामने बोल रहा हूँ। इंजमामुल जी, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा। आपने कहा कि भारत की लाइनअप ज्यादा मजबूत दिखती है, और अगर आपने ऐसा कहा तो क्यों कहा, प्लीज बताइए हमें। देखिए, मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि जी कल के मैच में इंडिया फेवरेट टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने ये पहले भी कहा था। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि जी इससे ये मैच ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल में उनसे कहना चाहिए कि मैच ना कराएं कि इंतज़ाम ने ये वाली चीज़ कह दी है। ठीक है। सो मैच का डिसाइड कल ग्राउंड में होगा। इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, ये मैंने पहले भी कहा है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर पिछले आंकड़े भी देखे जाएँ, ठीक है, इंडिया सारे जीता है, लेकिन मैचेस बहुत ज़बरदस्त हुए हैं। सो आज का जो अगला मैच है, ये भी मैं देख रहा हूँ क्योंकि जी मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा। और मेरी ये क्योंकि जी पाकिस्तान के उस पर कि पाकिस्तान की टीम बहुत बैलेंस्ड है और बहुत अच्छे हमारे लड़के हैं, क्योंकि जी अब यंग लड़के नहीं हैं, एक्सपीरियंस लड़के हैं। तो दोनों तरफ से ना मुकाबला मुझे बड़ा अच्छा देखने में मिलेगा। मैं मनोज पाजी की बात को बिल्कुल एग्री करूँगा। मैच अच्छा होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि सारे लोग देखना चाहते हैं, और जीत हमेशा क्रिकेट की होनी चाहिए, क्योंकि जी लोगों को अच्छी क्रिकेट देखने में मिले। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा है जो सारी दुनिया में सारों से ज़्यादा देखा जाता है। इंजी भाई को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत समय बाद देखने को मिला। उनकी बातें सुनते रहते, टीवी पे देखते रहते। पर उनसे एक बात पूछना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी मैचेस खेले और आईसीसी टूर्नामेंट भी खेले हमारे साथ में खेले, पर हमेशा वो उन्होंने हार का सामना किया है। आज हमारे साथ धोनी मेंटोर है, अगर उनको मेंटोर बनाया जाता है पाकिस्तान टीम का, तो वो 3 चीज क्या बताएंगे अपनी पाकिस्तान टीम को कि किस तरह आपको खेलना है भारत के सामने? देखो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जो हम हर रोज़ मैच में एक रूटीन एक्सरसाइज है कि अगर आप पिछले मैच में 100 भी करें या 0 भी करें, लेकिन जिस टाइम आप अगली इनिंग्स खेलने जाते तो आपको पिछले जहन से चीज़ निकाल देनी चाहिए। अगर पिछली चीज़ जहन में लेके जाएंगे तो फिर आप आगे परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे। और अगर आप सारे इसी चीज़ पे जोर दे रहे कि जी इंडिया पिछली सारी चीज़ें लेके जहन में जाए, तो मेरे ख्याल में ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो मैं अपनी टीम को ये मशवरा देता कि आप बिल्कुल फ्री होके खेलें। देखो, ये प्रेशर वाला गेम है। अगर कोई ये कहे कि जी ये प्रेशर नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो अपने आप से झूठ बोल रहा होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच, मैं तो क्लब का मैच भी खेलता था तो मेरे पे प्रेशर होता था मेरे पे। आप सारे मनोज भाई, ये सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर नहीं होगा तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैं यही कहता कि जी आप अपने नफ्स को कंट्रोल रखें, जाके बिल्कुल फ्री होके खेलें और पिछली किसी चीज़ को भी जहन में ना रखें।
तो मेरे ख्याल में मैं ये 3 हदायत। अच्छा, दिनेश पूर्णिमा जी, गौरव जी और अमित भंडारी जी, आप लोग वहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर मैं अकेला मौजूद हूँ। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह दिनेश पूर्णिमा जी ने कहा कि जी हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कल दुबई में हमारी टीम जीतेगी, देखिए हम भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा तो हम जीतेंगे, भारत से यही आवाज़ आएगी। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं 8 T20 मैचों में पाकिस्तान, आपने बताया नहीं, मैं आंकड़े आपको बता देता हूँ। 6 बार भारत की टीम जीती है, 59 टेस्ट मैचों में 12 बार पाकिस्तान जीता है, 9 बार भारत की टीम जीती है, 132 वनडे इंटरनेशनल में 77 बार पाकिस्तान जीता है और 55 मरतबा भारत जीता है। तो आप लोगों ने तो हमसे वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया है, अब आप T20 क्रिकेट ही खेल रहे हैं। पाक भारत टाकरे पर यह गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बातचीत। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पाक भारत टाकरे में। मोंगिया जी, हमारे पास भी 2 विकेट कीपर हैं, आपके पास भी 2 विकेट कीपर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ईशान किशन, ऋषभ पंत, आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप एक स्पिनर को बढ़ाते हैं तो एक बैट्समैन को कम करना पड़ेगा, एक बैट्समैन को बढ़ाते हैं तो एक स्पिनर को कम करना पड़ेगा। पाकिस्तान की फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, 3 फास्ट बॉलर, 2 मुस्तनद स्पिनर, 2 फॉर्मर कैप्टन और 6 बैट्समैन। लेकिन आपको इस हवाले से बड़ा सवाल उठ रहा है कि आप 6 बैट्समैनों के साथ जाएंगे या 3 स्पिनर के साथ? ठीक है, इसका आंसर आप करना चाहेंगे नयन सर? हाँ जी, मेरे ख्याल से ऋषभ पंत तो खेलेगी, नंबर 6 पर आएंगे। हमारे पास 3 बॉलर रहेंगे और 2 स्पिनर रहेंगे। हमारे पास जो ऑलराउंडर है, शार्दुल ठाकुर भी ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या भी अगर सरप्राइज पैकेज की तरह उन्होंने बॉलिंग अभी तक नहीं की, पर अगर कल बॉलिंग करने का उनको मौका मिलता है तो जरूर 2 ओवर डाल सकते हैं, शार्दुल ठाकुर डाल सकते हैं। तो बैलेंस हमारा बहुत अच्छा है। हमारे पास 2 अच्छे ऑलराउंडर है, जडेजा ऑलराउंडर है, एज एन ऑलराउंडर भी वो खेल सकते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, स्पिन भी करते हैं। और ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात ऑप्शन है। ऐसा ना हो कि वो ये कह दें कि वो इंडिया को जो मैंने फेवरेट कहा था बाद में वो मेरा जोक था। लेकिन मैं इसको लेकर सोहेल तनवीर के पास जरा आना चाहता हूँ। सोहेल, कैसे हैं आप? इंजी भाई का कहने का मतलब ये था कि वो प्रेशर रिलीज करना चाहते अपने पाकिस्तान टीम के ऊपर, अपने प्लेयर को कहना चाहते कि भाई इंडिया ही फेवरेट है, आप आराम से खेलिए। अच्छा सोहेल तनवीर, लेकिन क्या क्या आपकी गेंदबाजी, क्या कमाल आपका अनकन्वेंशनल आपका जो एक्शन था, और क्या कमाल आपकी विकेट टेकिंग कैपेबिलिटीज। अब जरा मैं ये समझना चाहता हूं कि आप भी यही सोचते हैं जो इंजी सोचते हैं? आपका फेवरेट कौन है? सबसे पहले तो मेरा नमस्ते, हाय, सलाम सबको, जितने भी पैनलिस्ट हैं आपके। शुरू में आप लोगों ने बात की, इंजी भाई ने भी उसका जवाब दिया कि जिस तरह आप पिछले आंकड़े गिनवाते हैं, इस तरह तो आईसीसी को खत ही लिख दें कि अब तो ये मैचेस कराना ही ख़त्म कर दें कि हम तो वैसे ही जीते हुए हैं। तो ऐसे नहीं होता। जैसे इंजी भाई ने बोला कि हर मैच हर दिन नया होता है। येस, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऑब्वियसली ऑन पेपर इंडिया लुक्स फेवरेट। उनकी ऑब्वियसली जो पिछले 2 सालों की परफॉर्मेंसेस या पिछले 3-4 साल की मैं कहूँगा परफॉर्मेंसेस हैं, बड़ी अच्छी रही हैं। ऑन पेपर टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस टीम है। एक वीक लिंक जो मुझे नज़र आता है, जो भी याया भाई ने भी बोला कि मुझे छठे बॉलर की कमी नज़र आती है। T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा खेला हूँ, मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको पता है कि आपके 1-2 बॉलर का बुरा दिन होता ही होता है, क्योंकि बैट्समैनों की गेम है। तो आपको छठा बॉलर एज ए स्पोर्टिंग लिंक चाहिए होता है, जो कि किसी भी बॉलर का अगर बुरा दिन है तो उसके 1-2 ओवर कवर अप कर सके। तो एक वीक लिंक मुझे इंडियन टीम में ये नज़र आता है। ओवरऑल तो बहुत अच्छी टीम है, ऑन पेपर फेवरेट भी है, बट ऑब्वियसली ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान टीम को भी आप लाइट नहीं ले सकते। हमारी भी T20 की जो परफॉर्मेंसेज हैं पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें तो हम T20 में नंबर 1 भी रहे, हमारे पास नंबर 1 T20 बैट्समैन भी है। तो एक अच्छा मैच होने जा रहा है। आई होप कि दोनों तरफ की आवाम को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जीते जो भी, एंड ऑफ द डे क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। सोहेल जी, मुझे नहीं लगता कि कल के मैच में हमें 6th बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। जो 5 हमारे रेगुलर बॉलर्स है वो काफ़ी हावी पड़ जाएगी आपके ऊपर। नहीं, कल एक सरप्राइज़ भी होने वाला है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि हमारे पास जो सरप्राइज़ है वो एक कप्तान के रूप में है, और मैंने देखा है पिछले मैच में उन्होंने भी बॉल करा है। और आप अगर मुझे लगता है कि सिर्फ एज ए बैट्समैन तो नहीं खेलना चाहिए ये हमारे पांड्या को, और मुझे लगता है कि वो जरूर। विराट कोहली ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हार्दिक पांड्या 2 ओवर कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर दो उसने कर दिए, वो सरप्राइज 2 कप्तान ने कर दिए, तो छठा बॉलर पूरा हो जाता है हमारा। और इसी पर सर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, लोगों की तो कह रहे थे आईसीसी को कहीं हम चिट्ठी ना लिख दें या हमको ना लिख दे, लेकिन सर चिट्ठी अगर लिख दी गई तो फिर पाकिस्तान हारने का मजा आएगा कहाँ से? पाकिस्तान हारेगा नहीं, तब तक वो मजा आएगा कहाँ से जो हमको अक्सर आता रहता है।
ऑन पेपर्स याया आप शामिल कर सकते हैं सिकंदर एक बख्श काम साहब। कीजिए, सिकंदर इसको बख्श ओपन साहब। कीजिए गौरव, उधर से निखिल भी है हमारे साथ, उधर सिकंदर बख्श साहब भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, तो इसको बिल्कुल। ओपन करते अमित भी है हैं। हमारे अगर साथ। उधर आपके पास याहया साहब जो भी आपकी तरफ से सवाल करना चाहे आप मुझे बताइएगा। नहीं नहीं, इधर आप हमारी अगर तरफ से जो सवाल को करना छोड़कर चाहे, बात जवाब करना सुन लें चाहे, आप सिकंदर प्लीज बख्श साहब का। कीजिएगा। सिकंदर तो बख्श साहब, इसमें एक चीज इंक्लूड करना है, पाकिस्तान ने मैच शुरू होने से पहले ही याया बोनस का ऐलान कर दिया, मतलब पहले ही बोल दिया कि जीत के आओगे तभी तुम्हें यहाँ पर कुछ मिलेगा। सर देखें, अट्रैक्शन तो होती है, अट्रैक्शन तो होती है। और आपको जिस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सौरव गांगुली हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज हसन राजा हैं, दोनों ही अपनी इनिंग का आगाज़ क्या करते थे टीमों की तरफ से। लेकिन मैं सवाल करना चाहूँगा आप मनोज प्रभाकर जी आपसे कि बहुत डिफेंसिव लग रहे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सौरव गांगुली हों या आज भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हों। आज जिस अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जनाब हम अपनी प्लेइंग 11 कल ही उसके ऊपर से पर्दा उठाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सुन ये रहे कि टोटके के तौर पर आपने महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर बनाया है, क्योंकि आईपीएल आप लोग 2008 से होस्ट कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल के होते हुए कभी भारत की टीम ट्रॉफी नहीं जीती वर्ल्ड कप की। ऑन द अदर साइड धोनी को लाने का एक बुनियादी मकसद यह है मेंटोर से ज़्यादा कि अगर वो ड्रेसिंग रूम में होंगे, उन्होंने आईसीसी की सारी ही ट्रॉफी उठाई हैं, तो इस पर आप कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस इतना बड़ा है और जितने भी अगर आप देखें 2020 की कप्तानी करके वो जितवा चुके हैं, वर्ल्ड कप वनडे का वो जितवा चुके हैं, तो उनको जो मेंटर बना गया है इसी सोच के बनाया गया है, जो एक्सपीरियंस वो रखते हैं और जो एडवाइस वो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इससे अच्छा मेंटर किसी भी टीम के पास नहीं होगा जो धोनी अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, और इसी का फ़ायदा होने वाला है इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम को। लेकिन दूसरी तरफ दिनेश पूर्णिमा, जो आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा दुबई में, और आज से ही आपने जश्न मनाने का जो है वो तैयारी कर लिया है, ठान लिया है, लेकिन हम लोग भी अपनी टीम को 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की वीडियो दिखा रहे हैं, जब पाकिस्तान ने 18 जून 2017 को भारत को 180 रन से शिकस्त दी थी। हम खिलाड़ियों को जगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपने इसी टीम को हराया था, और इत्तेफाक की बात देखें कि 4 खिलाड़ी उस टीम में भारत की नहीं है, 4 खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम से आप में आगे नहीं तो बढ़िए है। सर तो थोड़ा। मैं समझता हूं कि मोंगिया जी अगर इसका जवाब दे दें, और उस टीम को मुंतखब करने वाले इमामुल हक साहब भी हमारे साथ आ जाइएगा अपने आप, जब आपको जवाब देना पड़ चाहिए, जवाब देना चाहें। नहीं, निखिल चोपड़ा कुछ बोलना चाहते हैं, पहले उनकी बात सुन लीजिए। निखिल चोपड़ा कुछ कहना चाहते हैं, आया पहले उनकी बात सुन लेते हैं। बिल्कुल। निखिल, 2007 से 2016 तक के वीडियोस भी तो दिखाने चाहिए। हमारे पास तो आवाज ही नहीं आ रही निखिल जी की, सिर्फ तस्वीर आ रही है। हाँ, ये बात सच लग रही है कि अब मतलब लालच देकर, कि किसी भी तरीके से प्रेशर देकर, लालच देकर, और सवाल ये भी कई लोग पूछ रहे हैं कि ब्लैंक चेक तो दे देंगे, ऑनर तो हो जाएगा ना अगर भर कर दिया गया। इससे दबाव भी ज्यादा बढ़ेगा, कहीं ब्लैंक चेक देख के उनको दबाव और ज्यादा बढ़ना जाए। ये दबाव ज्यादा ना बढ़ जाए कहीं। आप क्या समझते हैं एनजी, क्या ज्यादा काम आता है? नॉर्मल छोड़ देना ज्यादा काम आता है, दबाव डालना परफॉर्म करने के लिए ज्यादा अच्छा होता है, या फिर कोई इंसेंटिव बोल दिया जाए कि आप ये करें तो आपको ये मिलेगा, वो ज्यादा काम करता है? वैसे आप सारों की बड़ी मेहरबानी, आप सारों की निगाह पाकिस्तान पे है कि जी पाकिस्तान क्या कर रहा है, कि जी किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जो आपकी अपोजिशन हो उस पर नज़र रखनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें खेल में चलती रहती हैं कि जी इंसेंटिव भी सारी चीज़ें हैं। सो ये अभी हो जाएगा, ग्राउंड में पता चल जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी दोनों टीमों की तरफ बड़े अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, और बिल्कुल मनोज भाई ने भी जिस तरह अभी कहा था कि जी जो डे में अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। सो क्योंकि जी हम 2 से 7 से भी वीडियो दिखाएं या 17 की बात की वीडियो दिखाएं, उससे काम नहीं आना। कल ऑन द डे जिसने बेहतर परफॉर्मेंस करनी है वो जीतने हैं। तो मेरे ख्याल में कि जी दोनों तरफ के आप अपनी टीम से मुतमईन है कि जी आपकी टीम का कम्बिनेशन सही है, आपको 5 बॉलर नहीं चाहिए, 6 बॉलर नहीं चाहिए, 5 से चाहिए। हमारे पास जो कम्बिनेशन है मैं उससे मुतमईन हूँ कि मुझे अपनी टीम बैलेंस लगती है। तो अब ये कल ग्राउंड में जाके पता चलेगा कि जी कौन कितने अच्छे तरीके से अपने हथियार इस्तेमाल करता है, कितने अच्छे तरीके से यूज़ करता है। तो ये कल पता चलेगा ज़रूर। तो कोई दोनों को एक ने जीत रहा है, एक ने हार रहा है। कल भी कोई बात होगी बैठ के तो कोई एक खुश होगा, एक जरा थोड़ा सा डाउन होगा। अच्छा, मैं जरा सिकंदर बख्श साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ, काफी देर से वो खामोश बैठे हैं। सिकंदर बख्श साहब, टॉस के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आज इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? इतने अनप्रोफेशनल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे फिर से रिपीट करो।
मैं कह रहा हूँ कि टॉस के हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा टॉस पाकिस्तान भारत मुकाबले का, और जो टॉस जीतेगा समझे उसकी लॉटरी निकल गई। यार मुझे तो अभी तक जो हम लोगों ने बातें की है ना, मुझे माजरत के साथ किसी ने भी कोई क्रिकेट के ऊपर बात नहीं की। जो हमारे दोस्त हैं उधर सबको पहले सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आप लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि बड़ा मज़ा आएगा, पाकिस्तान को हरा देंगे। हम तो बड़े इत्मीनान से कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आप लोग तो मैदान में खड़े हुए हैं कि जिस तरह कि जैसे कि आप बहुत परेशान हैं, भागने में आपको आसानी हो। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि अब टॉस की आप बात कर रहे हो तो टॉस ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, मगर एक टीमें जो है प्लान ए भी बनाती हैं, प्लान बी भी बनाती हैं, और अगर टॉस जीतें तो इस तरह खेलना है, टॉस बी में दूसरा प्लान होता है। तो दोनों टीमें अपनी जगह पे मजबूत हैं, दोनों के ऊपर प्रेशर है। मैं देख रहा हूँ कि जितनी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हुआ इंडिया, उतना उनके लिए बुरा होगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम ये कर देंगे, हम आराम से हरा देंगे, हमें बड़ा मज़ा आएगा। तो कोई इसमें जितना बंदा ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो उतने जल्दी उसको मार पड़ती है। पाक भारत टाकरे पर यह गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बातचीत। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे पाक भारत टाकरे में। दिनेश पूर्णिमा जी, गौरव जी और अमित भंडारी जी, सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि आपने सबको ग्राउंड में इसलिए खड़ा किया है कि खुले ग्राउंड में भागने में अच्छा मजा आता है। तो पाकिस्तान भारत कल दुबई में मैच खेलेंगे और उसके बाद फिर आप लोग दौड़ लगाएंगे। बिल्कुल, क्रिकेट खेलेंगे तो भागना तो पड़ेगा सर। सरफराज की तरह थोड़ा ऑन करेंगे ग्राउंड में। हम तो भागने तो तैयारी तो कर रहे हैं मैच की, शायद आप अपनी कुर्सी की तैयारी कर रहे थे। नहीं, वो कह रहे हैं हम तो कुर्सी पे बैठे हुए, आप ग्राउंड में बैठे हुए हैं। सरफराज पानी तो उसी खिलाड़ी को पिलाएंगे ना जो भागेगा। में ये कहा है ज़हीर अब्बास ने, और आप कह रहे थे अभी इंजी भाई कि हम बड़ी बारीक निगाह रखते हैं, पैनी निगाह रखते हैं, वाकई रखते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। क्या वाकई इमरान खान क्रिकेट में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे? ज्यादा सवाल मेरे से किए कि जी। देखिए वो कह रहे हैं दिनेश जी कुछ वहीं आवाज़ ही जो है इस वक्त कम हो गई। वैसे तो अगर स्टेटमेंट्स में बात करें तो देखिए ज़हीर अब्बास का भी बयान आ गया, वो ये कह रहा है कि इमरान खान पहुंचते नहीं है और नियुक्तियों का अधिकार तो हालांकि उनके पास जरूर है, आवाज़ नहीं जा रही है ना। हाँ नहीं, अब आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कर सकते हैं। सवाल आपसे यही सवाल था। ज़हीर अब्बास ने इमरान खान पर सवाल उठा दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में झांकने तक नहीं आते। अच्छा जी, वो इंजमामुल साहब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो अगर दिलचस्पी नहीं ले रहे तो रमीज राजा को उन्होंने चेयरमैन क्यों बना दिया? नहीं, बिल्कुल इमरान भाई दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये हमारी क्रिकेट में बड़ा कम हुआ है क्योंकि जी जो क्रिकेट का एक क्रिकेटर चेयरमैन आया है ताकि वो सारी चीज़ें समझता है। और इमरान भाई प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा उनकी पहली मोहब्बत है ना वो क्रिकेट ही है और क्रिकेट ही रहेगी। सो वो बिल्कुल ख़ास ध्यान देते हैं क्रिकेट पे, और ये नहीं हो सकता कि जी वो क्रिकेट पे ध्यान ना दें। और उन्होंने बिल्कुल रमीज़ राजा को लेके आए और मुझे उम्मीद है कि जी रमीज़ के आने से हमारी क्रिकेट और भी बेहतर होगी। ये मैं नहीं कह रहा कि जी बेहतर होगी, और भी बेहतर होगी। अभी भी बेहतर है कि जी हमारी टीम जो खेल रही है, जिस तरह परफॉर्मेंस दे रही है, तो बेहतर से और बेहतर की तरफ जाएगी। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि जी इमरान भाई ध्यान दे रहे या नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा मैच की तरफ ध्यान दें। जी भाई, इंजी भाई देखिए, इंजी भाई आप कह रहे हैं कि रमीज़ राजा को लेकर आए, इससे क्रिकेट बेहतर होगी। रमीज़ राजा के आते ही मिसबाउल हक और उनके साथ जो सपोर्ट स्टाफ था उनको जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ठीक इतने बड़े टूर्नामेंट के तुरंत पहले आपको लगता है ये सही? आप बड़ा ईमानदारी से बोल रहे हैं, मुझे लगता है आप इसका भी ईमानदारी से एनालिसिस करेंगे। जी ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी किसी बड़े टूर्नामेंट्स पे से पहले कोच को रिज़ाइन देना इतना अच्छा साइन नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि जी बोर्ड ने उनसे कहा था कि वो मिसबा ने खुद दिया था, वकार ने भी खुद दिया था, ये उनका अपना डिसीजन था। वो ये समझ रहे थे कि शायद अब हम काम नहीं कर सकते। तो इतनी आज़ादी है ना सारों को होनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि जी पाकिस्तान उन्होंने चेंज किया सारी चीज़ें। बास मौक़ों पे इस तरह की चीज़ हो जाती है कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये राइट टाइम नहीं था कि जी उनका रिज़ाइन देने का, कि जी उनको कंटिन्यू करना चाहिए था एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप तक। अगर नहीं भी किया तो अब ठीक है कि जी एक दूसरी मैनेजमेंट आ गई है, वो भी एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह वो अच्छा काम करेगी, आप देखेंगे। दिनेश मोंगिया जी, आप पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के मुकाबलों में भी खेले। आप पाकिस्तान और भारत की टीमें कल वर्ल्ड कप का मैच खेलने जा रही हैं दुबई में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है दुबई में टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? यू फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा, आपसे पूछ रहे हैं।
ड्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा बिल्कुल। कोई भी गेम हो, इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो, ड्यू फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बॉल गीली हो जाती है, बॉलर को उतनी ही मुश्किल होती है बॉलिंग डालने के लिए, स्पिनर्स को इतना ही मुश्किल होता है बॉल टर्न कराने के लिए, बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाता है बल्लेबाजी करना। तो ड्यू फैक्टर ज़रूर रहेगा। अगर ड्यू गिरता है नहीं गिरता है वो कल ही मालूम चलेगा, वो देख कर ही दोनों टीमें डिसीजन लेगी बल्लेबाजी करना है या फील्डिंग करना है। ठीक है निखिल, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें? गौरव, हमें निखिल की आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आप उनका सवाल हम तक पहुंचा सकें। वो बॉलिंग लाइनअप को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आपकी बॉलिंग लाइनअप, जो बाबर आजम कह रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो इंडिया के सामने उस तरह का प्रदर्शन कर पाएगी इंजमामुल हक से, वो उनका जवाब पूछना चाह रहे हैं। बाबर आजम ने कहा कि हमें उसको अच्छा करना पड़ेगा थोड़ा और, उसको अगर इंडिया के बल्लेबाजों को चुनौती देना है। तो क्या पहले ही वो डरे हुए हैं क्या बैट्समैन से, इंडिया के बैट्समैन से? नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं होता कि जी अगर दूसरी टीम की कोई स्ट्रेंथ है तो आप है ना उससे डरे होते हैं। और ये कोई आज का कंपटीशन नहीं है कि जी इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग, तो ये बहुत पुराना कंपटीशन आ रहा है कि जी मेरे वक्तों से आ रहा है कि उस टाइम उधर सचिन होता था और सौरभ होता था या दूसरे प्लेयर्स होते थे, तो इधर से वसीम होता था, वकार होते थे, दूसरे होते थे। ये कंपटीशन बहुत पुराना है और अच्छी बात है कि ये चल रहा है कि जी आज भी इंडिया के पास बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है कि शाहीन है, हसन है, हारिस रऊफ़ है जो फास्ट बॉलिंग है, ये तीनों ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो किसी भी टीम के पास कम है जो 145 प्लस पे बॉलिंग करते हो, तो अच्छा कंपटीशन देखने में आएगा। और जाहिरी बात है कि जिस टाइम आप अंगेज अच्छे बैट्समैन के, तो आपको अपनी एबिलिटी रेज़ करनी पड़ती है, उठानी पड़ती है, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है, तो ये एक अच्छा कंपटीशन है। इसको आप इस तरीके से देखें। और मैं सारे लोगों से कहूँगा कि जो हम ये वाली बातें कर रहे हैं कि जी ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, सो मनोज भाई भी हैं, सारे दूसरे निकल भी है, हम बहुत इंडिया पाकिस्तान से खेलने, हमें लोगों को ज़रा एक्सपीरियंस बताना चाहिए कि जिस समय हम इंडिया से खेलते हैं किस तरह का हमारा प्रेशर होता है, किस तरह की परफॉर्मेंस दी जाती है, क्या होता है। तो मेरे ख्याल में ये लोग ज़्यादा बेहतर सुनने की कोशिश करेंगे और उसमें हम क्रिकेट की भी बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। सोहेल तनवीर से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मिसबाउल हक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हारने के बाद बलि का बकरा ढूंढा जाता है कि किसके ऊपर ठीकरा फोड़ना है, क्यों कह रहे हैं मिसबा ऐसा? खैर ये तो दोनों तरफ होता है, इंडिया में भी ऐसा होता है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं उन्होंने बोला मेरे ख्याल में, इस तरह तो ये हमारा कल्चर आप बोल रहे हैं, ये दोनों तरफ होता है। मोंगिया से पूछ लेना, मोंगिया होता है या नहीं होता है इस तरह इंडिया में? मतलब एक्चुअली गलती नहीं होती है उसकी जिसके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। इंडिया में क्या बलि का बकरा ढूंढते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। कप्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अगर टीम अच्छा खेलती है तो टीम जीतती है, टीम अच्छा नहीं खेलती तो टीम हारती है। हाँ, मुझे नहीं लगता किसी को बलि का बकरा बनाया जाता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये कल कुछ होने वाला है। जो बलि का बकरा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम ढूंढेगी, जैसे मिसबाउल हक ने कहा है। तो जनाब TV9 के साथ जियो न्यूज़ की ये ख़ास पाक भारत टाकरे पर गुफ्तगू आपने सुनी, और भारत से हमारे साथ मौजूद थे अमित भंडारी, दिनेश पूर्णिमा, गौरव, और उनके साथ भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर क्रिकेटर मनोज प्रभाकर, उसके साथ निखिल चोपड़ा और दिनेश मोंगिया, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन इंजमामुल हक, टेस्ट ऑलराउंडर सोहेल तनवीर और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान ICC वर्ल्ड कप 2021 का पहला मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ये मुकाबला ICC वर्ल्ड कप का पहला ही मैच है दोनों टीमों के दरमियान, और इस मैच में जो भी टीम कामयाबी हासिल करेगी वो पॉइंट्स टेबल पर अपने अकाउंट को एक बड़ी जीत के साथ ओपन करेगी। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर संडे को दुबई में बड़ा मुकाबला है, आप सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, और इस मैच के हवाले से आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।